बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर एक बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। त्राल और बिजबेहरा में आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर गिराया गया है। बिजबेहरा में आतंकी आदिल का भी घर उड़ाया गया है। आतंकी आसिफ और आदिल पहलगाम हमले में शामिल थे। जिन 4 आतंकियों की तस्वीर एनआईए द्वारा जारी की गई थी, उनमें से 2, एक आदिल और दूसरा आसिफ, जिनका जो एक त्राल का और साथ ही साथ एक का घर अनंतनाग का। बिजबेहरा की अगर बात करें तो वहां पर, और ये देखिए किस तरह का एक्शन जो है वो अब दिखाई दे रहा है। तो भारत सरकार द्वारा अब हर तरफ से पाकिस्तान और ये जो आतंकी है, किस तरह से उनको चौतरफा घेरने और किस तरह से उनके खिलाफ जो एक्शन है वो अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल डबास पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ एलओसी पर जिस तरह से फायरिंग हो रही है, हलचल है, उस पर हमको जानकारी देंगे। और बारामूला से इस वक्त हमारे साथ याकूब लला जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल डबास, पाकिस्तान की जो खिसियाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देखिए एलओसी पर वो फायरिंग करते हैं, ये अलग बात है कि मुंह तोड़ जवाब उनको मिलता है, लेकिन ये उसकी खिसियाहट है, ये उसकी बिलबिलाहट है। निश्चित तौर से, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल प्रेशर है। पाकिस्तान उस इंटरनल प्रेशर की वजह से रात में लगभग 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक और खासतौर पे 2 और 3 बजे के बीच में कई राउंड फायरिंग करता है, जिसके लिए हल्के हथियारों को चुना जाता है, यानी असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन को चुना जाता है। अगर हम सीज फायर वॉलेशन की बात करें तो 2021-22 के बाद बेहद कम हो गए थे, क्योंकि जब धारा 370 को हटाया गया था अगस्त के महीने में 2019 में, तब बढ़ते हुए नजर आए थे और उससे पहले भी बीच बीच में बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन सीज फायर वायलेशन बीच में कम हो गए थे और दोबारा से तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे की 2 वजह हैं। पहली तो वजह यह है कि पाकिस्तान अपने प्रेशर को कम करना चाहता है, जो डोमेस्टिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, जिसकी वजह से उसके पानी को रोक दिया जाएगा आने वाले कुछ समय में। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की कोशिश यह भी है, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन आ गया है, ऐसे में सीज फायर वायलेशन की आड़ में बहुत बार घुसपैठ की कोशिश होती है, आतंकवादियों के घुसपैठ की, तो वो कोशिश भी कर सकता है ताकि बैकअप के तौर पर भेजा जा सके टीआरएफ के आतंकवादियों के सपोर्ट के लिए। लेकिन अब भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो नियंत्रण रेखा पर इंडियन आर्मी हो या फिर बीएसएफ जो जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है, कि किसी भी सीज फायर वायलेशन का माकूल जवाब दिया जाएगा। इसको लेकर के सारी जानकारी रक्षा मंत्री के पास भी है और गृह मंत्री के पास भी। और महत्वपूर्ण बैठक आज 2 बजे अमित शाह के घर पर होगी, जिसमें सिंधु जल संधि को कैसे रोका जाए, पानी को रोका जाए, उसके ऊपर मंथन किया जाएगा। उस पर मंथन किया जाएगा और इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है पाकिस्तान और किसी भी तरह का परिणाम भुगतने की भी यहां पर चेतावनी दे रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत की अब पूरी तैयारी है, मैराथन बैठकों का दौर जारी है, आतंकियों के खिलाफ भी किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है जमीन पर, याकूब, अब वो भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम इस पहलगाम हादसे की बात करें, उसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है और पहले पुंछ सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन किया गया और उसके बाद दरअंदाजी की कोशिश की गई और आज रात को बताया जा रहा है कि हल्के जो गन फायर किए गए हैं दोनों तरफ से। लेकिन स्पष्ट तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी चीजें जो है आप बर्दाश्त नहीं की जाएगी, करारा प्रहार किया जाएगा जो आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े अफराद हैं। अगर हम आज त्राल की बात करें, त्राल में जो आसिफ शेख है उसके मकान को जो है बारूद के साथ उड़ा दिया गया है। बिजबेहरा में आदिल रसर करके एक लश्कर तैयबा से वापस मिलिटेंट है, उसका घर भी जो है डिमोलिश किया गया है। और अभी जो है कश्मीर घाटी में जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन जारी है। जितने भी लिंक्स है इस पहलगाम हमले के बाद इससे जुड़े जितने भी आतंकवादी है या ओजीडब्ल्यूज है, कई ओजीडब्ल्यूज गिरफ्तार किए गए हैं। अगर हम बानीपुरा की बात करें, बानीपुरा में जो है इस वक्त एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि सेना के 2 जवान इसमें घायल हुए हैं। लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी और राहुल डबास आप भी नजर बनाए रखें। हम पल पल जो बैठकों का दौर जारी है उस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।